बच्चों आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। क्या कह रहा है देखिए, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, इस आकृति में LM यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हैं, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। और LN समांतर है CD के, LN माने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन CD है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD। ठीक, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो बच्चों, हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से पढ़ा या थेल्स प्रमेय से कि यदि किसी त्रिभुज में, माना त्रिभुज ABC है, के किसी एक भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा खींचें जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती हो, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। और एक रिजल्ट और पढ़ा हमने, कहाँ से? उदाहरण 1 से। उदाहरण 1 NCERT, ठीक है। उदाहरण 1 से हमने क्या रिजल्ट पढ़ा बच्चों कि AD अपॉन AB, समझ रहे हो बात? क्या रिजल्ट पढ़ा? AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, ठीक है बच्चों। तो ये भी थेल्स प्रमेय है, ये भी थेल्स प्रमेय से ही निकला है, ये रिजल्ट भी, ठीक है। ये रिजल्ट हमने कहाँ से? ये तो थेल्स प्रमेय का है, ठीक। फिर हमने उदाहरण 1 में कुछ ऐसी चीज़ें करी, उससे हमने एक रिजल्ट ये नया निकाला कि AD अपॉन AB भी किसके बराबर होता है? AE अपॉन AC के। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, AM अपॉन AB बोल रहा है, AM बट्टे AB यानी कि पूरी साइड ले रहा है, समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब हम इस रिजल्ट का उपयोग करने वाले हैं जो उदाहरण 1 वाला रिजल्ट है, ठीक है। इसलिए वो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले कराया। तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। कौन से वाला त्रिभुज? ऊपर वाला त्रिभुज। चलो मैं इसको ग्रीन कलर से ये कर लेता हूं, ये वाला त्रिभुज, ठीक। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? है त्रिभुज ABC। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि दिया है, चलो त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है मेरे को? LM जो है, LM समांतर है CB के, ठीक। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये क्या किया हमको? दिया है, ये चीज हमको प्रश्न में दिया है। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूं? AL बट्टे AC, समझ रहे हो बात? जो मैंने सेकंड वाला रिजल्ट आपको बताया, ये देखिए उदाहरण 1 से। उदाहरण 1 सीखना जरूरी है। ABCDE
तो हम क्या लिखेंगे, AD बट्टे AB पूरी साइड बराबर AE बट्टे AC। तो ये जो है उदाहरण 1 से रिजल्ट है हमारा, इसी रिजल्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर मैं जो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करूँगा, तो AL बट्टे AC ये भी रिजल्ट होता है, ठीक है। तो AL बट्टे AC किसके बराबर हो जाएगा, AM बट्टे AB के, समझ रहे हो बात, बराबर AM बट्टे AB। मेरी बात आ रही सबके समझ में? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम जाएंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, जो नीचे वाला त्रिभुज है, इसको मैं इस पिंक कलर से कर देता हूं। तो दूसरा वाला त्रिभुज क्या कहता है बच्चों, देखिए यह त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ADC। ADC में देखो इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, ln जो है, ठीक है, L से लेके N तक, ln समांतर है CD के, ये दिया हुआ है, ln इज पैरेलल टू CD, ठीक है, ये क्या है, प्रश्न में ही दिया है। तो इसका मतलब जब भी एक भुजा के समांतर त्रिभुज में कोई एक रेखा आपको दी है, तो समझ लो वहाँ पर हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक वहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है ना इन दोनों त्रिभुजों में, कौन सी भुजा कॉमन है, AC, और यही हमारी काम करने वाली है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, AL बट्टे AC बराबर AN बट्टे AD। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, एक चीज यहाँ पर भी लिखना है, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, ये आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स लिखना ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए थेल्स लिख देता हूँ, थेल्स प्रमेय से। तो ये दो रिजल्ट हमने बना लिए, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस में देखिए, इन दो समीकरणों में इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देख लो, AL बट्टे AC है, यहाँ भी AL बट्टे AC है, ठीक है। तो AL बट्टे AC किसके बराबर है, AM बट्टे AB के बराबर, ठीक। और AL बट्टे AC किसके बराबर है, AN बट्टे AD के बराबर, यानी कि ये चीज इसके भी बराबर है, ये चीज इसके भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, इनके, यानी कि ये दो समीकरण है, ऐसे समझिए, समीकरण 1 और समीकरण 2, यदि इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, समझ रहे हो बात। तो इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, यही तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। अब आगे बात समझ में है।